नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 26 फरवरी से लेके 4 मार्च तक 4 मार्च तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं। आपकी और आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में, 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस के साथ आपके पर्सन आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है, रिश्ते निभाने के बारे में सोच रहा है। ये इंसान 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में फिर से जाना चाहते हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। ये आपके अलावा कुछ नहीं सोच रहा है इस वक्त। ये रात को सो नहीं पा रहा है, परेशान है, लेकिन वो कहते हैं ना, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया। तो ये दिल पर पत्थर रख के मुंह पे मेकअप करके बैठा हुआ है, क्योंकि उनको लग रहा था ये रिश्ता तो कुछ नहीं होने वाला। इस रिश्ते में बहुत स्टेबिलिटी है, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अचानक से रिश्ते में उनको धोखे का एहसास हुआ। अचानक ये रिश्ता प्रॉब्लम में आ गया। अचानक से वो परेशानी में आ गए। कुछ हद तक ये अपने दिमाग से भी ये सब सोचते हैं। आपके पर्सन दिखाई दे रहा है कि दिमाग की उपज है। वो ये बहुत ज्यादा शक्की मिजाज के भी हो सकता है ये इंसान। तो ये उस चीज से परेशान है। अब ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आपके परिवार, मतलब ये अगर आपकी पारिवारिक रिश्ता है, शादीशुदा हो, तो परिवार, रिश्ते, आप, सब कुछ उनको चाहिए और एक स्टेबल तरीके से चाहिए। दिखावे के लिए तो ये रिश्ता बहुत अच्छा था, फिर क्यों खराब हो गया? हालांकि ये अपने बारे में सोच रही है, अपना ख्याल रख रहा है, फिर भी इनको ये लग रहा है कि बहुत बड़ा गलत हो गया उनके साथ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देख लेंगे। ओए तेरी, दोनों शक्की हो क्या आप भी शक करते हो, ये भी करते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, आप भी शक करते हो, दिमाग से बहुत ज्यादा शक्की हो कैंसेरियन। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, डेथ। झुक जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, झुकेंगे नहीं, ऐसे सोच में हो आप।
आप अपनी हाईएस्ट एनर्जी में हो, कैंसेरियन, और आपको ये लग रहा है कि मुझे कितना भी दर्द हो, मुझे ये दिखाना नहीं है। मैं एक ऐसे मतलब सख्त इंसान हूँ, मैं एक हाईएस्ट पर्सनैलिटी का इंसान हूँ, मुझे कभी भी दर्द होनी नहीं चाहिए। लोगों को इस बात का पता नहीं होना चाहिए कि मुझे भी तकलीफ होता है, लेकिन आपको हो रहा है। आप भी उनको स्टॉक कर रहे हो, शक की वजह से ये रिश्ता खराब है। आप चाहते हो कि ये सब कुछ खत्म हो जाए, ये परेशानी खत्म हो जाए, लेकिन इनिशिएटिव आपको नहीं लेना है। आपको उनको स्टॉक करना है, अपनी हाईएस्ट एनर्जी में रहना है, दिखाना है कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मेरे साथ रहना है तो ऐसा करना है, वो करना है। अपनी बातों से किसी को भी कुछ भी बोल रहे हो आजकल, जहर उगल रहे हो, किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो आप, लेकिन मन ही मन आप चाहते हो कि ये सिचुएशन खत्म हो जाए और रिश्ता पहले जैसे हो जाए, लेकिन कोशिश नहीं करना है, स्टॉक करना है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। कैंसेरियन, आप किसी स्कॉर्पियो, किसी एरीज के साथ भी डील कर सकते हो। जिद्दी हो बहुत, जजमेंट। पहले भी मैंने ये देखा कि ये इंसान जो है पारिवारिक रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं। फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए, जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये जुड़ना चाहते हैं भाई आपसे। बिल्कुल भी ये चाहते हैं कि आप एक्शन ले, जैसे था रिश्ता वैसा रहे, चाहे आप आते जाते रहते थे वो भी चलेगा। कमिटेड नहीं था रिश्ता, फिर भी कमिटेड था, आप आते जाते तो थे, तो वैसा अब रिश्ता हो जाए। अभी ये इंसान चाहते हैं रिश्ते में एक्शन लेना, रिश्ता जुड़ना, यूनिवर्स से प्रेयर कर रहा है, आपकी आने की इंतजार कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा ना कि मुंह पे मेकअप करके, कि दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, कितना भी दिखाए अंदर से ये परेशान है। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो तो ये सोच रहा है कि भाई मैं जाके बात कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, अगर ये मुमकिन है तो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो, कैंसेरियन। टू ऑफ सोर्ट्स, टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, द फूल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई निर्णय ले, डिसीजन ले। बहुत सारे प्रॉब्लम में आप रहना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो आपके पर्सन रिश्ते में काम करे, मेहनत करे, आगे बढ़े और एक नई शुरुआत करे। हो सकता है ये पर्सन दो रिश्तों में है, आपको ये पता है, तो आप चाहते हो कि ये किसी एक रिश्ते में आए। डिससेटिस्फेक्शन, डिस अपॉइंटमेंट के वजह से ये रिश्ते में रह नहीं पा रहा है, तो आप चाहते हो कि ये इंसान दोनों में से किसी एक रिश्ते को चुने, रिश्ते में काम करे, गिव अप ना करे और एक सही सोच के साथ आगे बढ़े।
उसके साथ आप ये भी चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन आप में हो सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन भी बंद है आप लोगों में, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ डिजिटल कम्युनिकेशन करे। अब हम देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। जस्टिस का कार्ड आया है, बैलेंस। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन बॉटम ऑफ द डेक में आया है। जस्टिस के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ। देखो अब इस रिश्ते में वाद विवाद होगा, इस हफ्ते वाद विवाद होगी। लड़ाई मतलब उस बात की लड़ाई मत समझो कि मारा पीटी होगी, नहीं, बातों की लड़ाई होगी, परेशानी होगी। रिश्ते में बैलेंस लाना है तो किसी एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, जो कि नहीं होगा तो किसी का इंतजार बरकरार रहेगा, कोई अपनी इमोशन को कंट्रोल करेगा, कोई बात करके लड़ाई करके परेशानी करेंगे। क्योंकि रिश्ता बैलेंस करना है तो किसी के साथ जस्टिस हो रहा है तो किसी के साथ इनजस्टिस भी होगा। तो ये सिचुएशन आप लोगों को कबूल नहीं होगा, इसकी वजह से रिश्ता फिर से लड़ाई के सिचुएशन में ही रुका रहेगा, कम से कम इस हफ्ते। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है कैंसेरियन। रिकवरी, आपको रिकवरी का गाइडेंस दिया जा रहा है कि धीरे धीरे आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है और कोशिश करना है कि जो भी सिचुएशन आपने क्रिएट किया या फिर आपके रिश्ते में क्रिएट हुआ उससे आपको बाहर आना चाहिए, या फिर आपने जिनको डाला हुआ है इसमें तो आप उन चीजों को संभाले सही तरीके से। बी असर्टिव, अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी भी नहीं कर सकता जब तक आप खुद खुश या दुखी ना हो। रोमांस का कार्ड आया है। ये रोमांस सिर्फ उसलिए नहीं कि आप किसी और के साथ रोमांस करें, प्यार करें, नहीं, जिनके साथ आप रिश्ते में हो उन्हीं से प्यार से पेश आए, खुद से प्यार करें। अगर आप खुद बहुत ज्यादा रूट हो चुके हो, मतलब जैसा कि कार्ड भी आया था, किसी को कुछ भी बोलते जा रहे हो, ऊपर जो आ रहा है बोल रहे हो, ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए गलत सोचते हो, उनका क्षति चाहते हो, हानि मतलब उनका कोई कुछ खराब हो ये चाहते हो, आप जो सच है वो बोल रहे हो। कभी कभार क्या है ना, सच भी लोगों को बहुत परेशान करता है, मुंह पर बोलना। तो आपको खुद का भी ख्याल रखना चाहिए, खुद से भी प्यार करनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।